तो ये क्वेश्चन करते हैं। 3 ट्रैवलिंग वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम है और एम्पलीट्यूड और उनका इनिशियल फेज कांस्टेंट दे रखा है। तो रिजल्टेंट वेव पूछी है सुपरपोजिशन के कारण। तो तीनों की इक्वेशन लिख लेते हैं। y1 कितना है, a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/6, ठीक है। y2 कितना है, a2 sin k और w तो ओमेगा तो सेम ही रहेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, प्लस π/2। और y3 कितना है, a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 2π/3, ठीक है। अच्छा, तो इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो ये अपन देख चुके हैं, अपन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तीनों वेव्स को, है कि नहीं, और वेक्टर फॉर्म में लिख करके वेक्टर एडिशन कर देना है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमको यही 2 चीजें रेलेवेंट हैं, एक तो ये एम्पलीट्यूड और दूसरा जो है इनिशियल फेज कांस्टेंट, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस पे हम तीनों वेव्स को जो है वो वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। इसका ये और फिर इसका ये और ये, ठीक है। करते हैं उसको। तो y1 को डिपिक्ट करते हैं, एम्पलीट्यूड a और इनिशियल फेज कांस्टेंट π/6। तो इसको इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं और ये कितना हो जाएगा, π/6, ठीक है। और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, a है, ठीक है। दूसरा y2 a2 है और ये π/2 है, तो a2 मतलब a2 नहीं a/2, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो a/2 है और ये एंगल जो है वो π/2 है, ठीक है। तीसरा y3 जो है वो एम्पलीट्यूड इसका a है, ठीक है। और ये एंगल कितना है इसका, 2π/3, एम्पलीट्यूड a है, ठीक है। तो अब अपने को रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट में तो जैसे रिजल्टेंट का x कंपोनेंट और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो x कंपोनेंट के लिए तीनों का x कंपोनेंट ऐड कर देते हैं। तो x कंपोनेंट पहले का प्लस x कंपोनेंट दूसरे का प्लस x कंपोनेंट तीसरे का, और इसी तरह से y का, y कंपोनेंट पहले का, y कंपोनेंट दूसरे का, सॉरी y कंपोनेंट और y कंपोनेंट तीसरे का, ठीक है। तो यही लिख लेते हैं आगे x कंपोनेंट। तो ये कितना हो जाएगा, x कंपोनेंट इसका a cos 30, है ना, √3/2 प्लस x2 का x कंपोनेंट, मतलब बेसिकली y2 का x कंपोनेंट ax2, x कंपोनेंट कितना है इसका 0, प्लस y3 का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये 30 है, तो a sin 30 माइनस a sin 30, ठीक है। तो माइनस a/2, ठीक है। इसका जो x कंपोनेंट होगा वो ये होगा, ये, और ये कितना है a/2 और माइनस डायरेक्शन में, तो माइनस a/2, ठीक है। y कंपोनेंट लिखते हैं। तो इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पहले वाले का y कंपोनेंट a/2 हो जाएगा, है ना, a sin 30 प्लस ये तो पूरा केवल y कंपोनेंट है इसका, तो प्लस a/2 और प्लस a cos 30, ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्रीज है, ठीक है। तो a cos 30 कितना हो गया, √3/2 a, ठीक है। तो ये कितना हो गया, √3 - 1/2 a, ये तो x कंपोनेंट हो गया, और y कंपोनेंट कितना हो गया, तो ये हो गया √3 + 2/2 इंटू a, ठीक है। तो ये आ गया। अब उसके बाद तो मतलब जैसे, और एंगल कितना हो जाएगा इसका, tan थीटा जो है, सपोज
रिजल्टेंट जो है वो ये आता है, सपोज ये आता है रिजल्टेंट, एम्पलीट्यूड है ए आर और ये एंगल जो है सपोज ये थीटा है, ठीक है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है। तो बेसिकली √3 + 2 अपॉन √3 - 1, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स √3 + 2 अपॉन √3 - 1, ठीक है। और ए आर कितना हो गया, मतलब ये तो तब है जैसे ए की यदि आपको कॉन्क्रीट वैल्यूज वगैरह दे रखी हो तब आप निकाल सकते हैं, है ना। ए आर √, ax² + ay², ठीक है। तो इसको आप करके जो भी वैल्यू आए वो आप निकाल लीजिएगा, है ना। ax की वैल्यू आपको मालूम ही है, ax की वैल्यू जो है वो ये आ गई, ठीक है। और ay की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो ये आप निकाल लीजिएगा। तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन लिखनी है अपने को। तो रिजल्टेंट वेव यदि वाई आर है तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए आर साइन kx - ω t प्लस थीटा, ठीक है। और ये दोनों टर्म्स अपन निकाल चुके हैं, ए आर भी निकाल चुके हैं और थीटा भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है।